दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। शौर्यगढ़ नाम का एक अत्यंत समृद्धशाली राज्य हुआ करता था। वहां पर एक शक्तिशाली राजा सुमरसेन राज करते थे। राजा सुमरसेन की केवल एक ही संतान थी, जिसका नाम राजकुमारी आम्रपाली था। आम्रपाली रूपवान होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान और सद्गुणों से भरपूर थी। राजा अपनी पुत्री को हृदय से स्नेह करते थे। जब राजकुमारी आम्रपाली युवावस्था में पहुंची, तब राजा और रानी के मन में उसके विवाह की चिंता उत्पन्न होने लगी। उस दौरान राजकुमारी के लिए 2 राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव आए। अब राजा सुमरसेन के सामने यह तय करना बहुत कठिन हो गया कि उन्हें अपनी पुत्री का विवाह किस राजकुमार से तय करना चाहिए। राजा ने इस विषय में महारानी कांति कला से चर्चा की। उन्होंने बताया कि महारानी, पड़ोसी राज्यों के 2 योग्य राजकुमार हमारी पुत्री राजकुमारी आम्रपाली से विवाह करना चाहते हैं। दोनों ही राजकुमार अच्छे कुल से हैं और दोनों राज्यों से हमारे संबंध भी मधुर हैं। ऐसे में किसी एक को चुनना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो गया है। क्या आप इस बारे में हमें कोई सुझाव दे सकती हैं? महारानी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, किंतु सच कहूँ तो मैं स्वयं भी किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पा रही हूँ। दोनों ही वर उपयुक्त प्रतीत होते हैं। इस प्रकार राजा और रानी काफी देर विचार विमर्श करते रहे, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके और उनकी समस्या जस की तस बनी रही। राजकुमारी आम्रपाली के विवाह के लिए जिन 2 राजकुमारों के प्रस्ताव आए थे, वे दोनों पास ही के राज्यों के थे। पहले राजकुमार का नाम अभिमन्यु और दूसरे राजकुमार का नाम दुष्यंत था। राजकुमार अभिमन्यु अत्यंत बुद्धिमान, मधुरभाषी, सौम्य स्वभाव वाला और देखने में भी आकर्षक था। वहीं दूसरा राजकुमार दुष्यंत ना तो साहसी था और ना ही समझदार। उसके मन में एक षड्यंत्र था। वह सोच रहा था कि किसी भी प्रकार राजकुमारी से विवाह करके राजा सुमरसेन के सिंहासन पर अधिकार कर लेगा। इधर जब राजा और रानी किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने यही उचित समझा कि इस विषय में स्वयं राजकुमारी की राय ली जाए और यह निश्चित किया गया कि राजकुमारी आम्रपाली जिसे भी स्वीकार करेगी, उसी से उसका विवाह कर दिया जाएगा। अगली सुबह महारानी अपनी पुत्री के पास पहुंची और स्नेह पूर्वक बोली, पुत्री, जैसा कि तुम जानती हो, हम तुम्हारे लिए योग्य वर की खोज कर रहे हैं और इस क्रम में हमारे पास 2 पड़ोसी राज्यों के राजकुमारों के प्रस्ताव आए हैं। दोनों ही राजकुमार बहुत गुणी और सुंदर हैं तथा तुमसे विवाह करना चाहते हैं। मैंने और तुम्हारे पिता ने बहुत सोच विचार करके यह निश्चय किया है कि तुम स्वयं जिसे भी चुनोगी, उसी से तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। अब तुम स्वयं ही बताओ पुत्री कि तुम्हारी पसंद कौन है। यह सुनकर राजकुमारी आम्रपाली ने विनम्रता से कहा, मां, आपने और पिताजी ने मुझे यही सिखाया है कि माता पिता का निर्णय ही सर्वोत्तम होता है। इसलिए आप जहां और जिससे भी मेरा विवाह तय करेंगे, मैं उसी को स्वीकार करूंगी। यह सुनकर महारानी कांति कला अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री को गले से लगा लिया और बोली, पुत्री, तुम्हारी बात बिल्कुल उचित है, किंतु समस्या भी यही है कि हमें भी इस बारे में कोई निर्णय नहीं सूझ रहा। अब तुम ही अपना मत स्पष्ट करके हमारी इस दुविधा को समाप्त करो। राजकुमारी ने फिर वही उत्तर दिया, मां, आप और पिताजी जैसा चाहेंगे, मैं वैसा ही करूंगी। यह सुनकर महारानी थोड़ी विचलित हो गई और ऊंचे स्वर में बोली, पुत्री,
मैं तुम्हें यही समझा रही हूँ कि हम दोनों से कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है, इसलिए तुम ही सोच समझकर अपना निर्णय बताओ। राजकुमारी कुछ क्षण शांत रही और फिर विचार करने के बाद बोली, ठीक है माँ, अब मैं उसी राजकुमार से विवाह करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। यह सुनकर महारानी चकित रह गई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, अच्छा पुत्री, तब तुम्हारी वे 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, मां, मेरी पहली शर्त है कि वह राजकुमार उस तालाब में तैरकर दिखाए जिसमें एक भयंकर आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि वह राजकुमार चावलों से भरा पूरा पतीला खाकर दिखाए। और मेरी तीसरी व अंतिम शर्त यह है कि वह राजकुमार सोते हुए घोड़े को लेकर आए और उसी पर सवारी करके दिखाए। अपनी तीनों शर्तें बताते हुए राजकुमारी मंद मंद मुस्कुराने लगी। राजकुमारी की तीनों शर्तें सुनकर महारानी आश्चर्य में पड़ गई। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे बोली, पुत्री, इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम विवाह करना ही नहीं चाहती। क्या कोई भी राजकुमार तुम्हारी ऐसी विचित्र शर्तों को पूरी कर सकता है? तुम भली भांति जानती हो कि उस तालाब में रहने वाला मगरमच्छ कितना भयानक और खतरनाक है। कोई भी समझदार व्यक्ति वहां उतरने का साहस कैसे कर सकता है? भला कौन सा राजकुमार पूरा पतीला भर चावल खा सकता है? राजकुमार तो वैसे ही कोमल स्वभाव के होते हैं, थोड़ा सा भोजन करते ही उनका पेट भर जाता है। और सोता हुआ घोड़ा, उस पर सवारी करना तो बिल्कुल ही असंभव है। महारानी की यह सारी बातें सुनकर भी राजकुमारी आम्रपाली के चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही। उसकी मुस्कान देखकर महारानी का क्रोध और भी बढ़ गया। वे जोर से पैर पटकती हुई कक्ष से बाहर निकल गई और सीधे महाराज के पास पहुंची। राजा से शिकायत करते हुए महारानी बोली, स्वामी, आपकी पुत्री विवाह करना ही नहीं चाहती, इसलिए उसने ऐसी असंभव शर्तें रख दी है। इसके बाद महारानी ने पूरी बात विस्तार से राजा को बता दी। राजा ध्यान पूर्वक सारी बात सुनते रहे। जब महारानी अपनी बात समाप्त कर चुकी तो राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वे बोले, देवी, क्या आपको याद नहीं कि आपने भी अपने विवाह के समय 3 शर्तें रखी थी? अनेक राजकुमार उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाए थे और आखिर में मैंने उन्हें पूरा किया था। राजा की यह बात सुनते ही महारानी को पुरानी स्मृतियां याद आ गईं। वह मुस्कुराकर बोली, हाँ स्वामी, मुझे सब याद है। मेरी माता मेरा विवाह अपनी सखी के पुत्र से करना चाहती थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वे शर्तें रखी थी। महारानी ने आगे कहा, मेरी पहली शर्त थी उस आदमखोर शेर को तलवार से मारना जिसने हमारे राज्य में कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था। मेरी दूसरी शर्त थी जंगल में छिपे उन डाकुओं को पकड़कर बंदी बनाना जिन्होंने प्रजा का जीवन दूभर कर रखा था। और मेरी तीसरी शर्त थी पहाड़ काटकर नदी के लिए मार्ग बनाना ताकि किसानों को सिंचाई के लिए जल मिल सके। यह कहते हुए महारानी ने गर्व से राजा की ओर देखा और बोली, मुझे आप पर गर्व है महाराज कि आपने वे सभी शर्तें पूरी की थी। आप सचमुच साहसी और बुद्धिमान निकले थे। राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, देवी, यदि मैं वे शर्तें पूरी ना कर पाता तो क्या हमारा विवाह होता? यह सुनकर महारानी तुनक कर बोली, भला क्यों नहीं होता? आप शर्तें पूरी करते या नहीं, पर मैं तो आप ही से विवाह करती।
यह सुनते ही राजा और रानी दोनों हंस पड़े। कुछ क्षण बाद महारानी गंभीर स्वर में बोली, परंतु स्वामी, आज हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा? पहले तो यह समझ नहीं आ रहा था कि पुत्री का विवाह किससे करें, और अब यह समझ नहीं आ रहा कि उसे उसकी शर्तें छोड़ने के लिए कैसे मनाएं। राजा सुमरसेन ने शांत स्वर में कहा, देवी, आप चिंता ना करें। हमारी पुत्री चाहती है कि उसका होने वाला पति केवल साहसी ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी हो। यदि कोई राजकुमार समझदारी से काम ले तो इन सारी शर्तों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। राजा ने आगे कहा, मैं दोनों राजकुमारों के सामने यह शर्तें रखूंगा और स्पष्ट कर दूंगा कि जो इन्हें पूरा करेगा उसी से हमारी पुत्री का विवाह होगा। इसके बाद राजा ने अपने दूतों के माध्यम से दोनों राजकुमारों को महल में आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों में दोनों राजकुमार अपने अपने विश्वस्त सेवकों के साथ राजा सुमरसेन के महल में उपस्थित हो गए। दोनों राजकुमारों को शाही अतिथि के रूप में ठहराया। उनके रहने, खाने और आराम की पूरी व्यवस्था की गई ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस अतिथि सत्कार से दोनों राजकुमार बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। संध्या के समय राजा ने दोनों राजकुमारों से भेंट की। पहले उन्होंने राजकुमार अभिमन्यु को देखा। उसकी सुडौल काया, शालीन व्यवहार और मधुर वाणी ने राजा सुमरसेन को अत्यंत प्रभावित किया। राजा यह भी जानते थे कि अभिमन्यु के पिता एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे, जिनके राज्य की प्रजा सुखी थी। इन सब कारणों से राजा के मन में अभिमन्यु के प्रति विशेष आदर उत्पन्न हो गया। लेकिन जब राजा ने दूसरे राजकुमार दुष्यंत से बातचीत की तो उन्हें उसका ढंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी वाणी में घमंड और स्वभाव में चापलूसी साफ झलक रही थी। राजा समझ गए कि वह स्वार्थी और अहंकारी स्वभाव का व्यक्ति है। महारानी को भी राजकुमार अभिमन्यु अत्यंत पसंद आया। वह तुरंत राजकुमारी के पास पहुंची और बोली, पुत्री, मेरी बात मानो तो अपनी शर्तें वापस ले लो और अभिमन्यु से विवाह कर लो। ऐसा योग्य राजकुमार भाग्य से ही मिलता है। यदि उस मगरमच्छ ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो यह बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राजकुमारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मां, यदि मैं अभी अपनी शर्तें वापस ले लूंगी तो मेरा बहुत अपमान होगा। यदि राजकुमार अभिमन्यु मेरी शर्तें पूरी करेगा तो ही उसके साथ मेरा विवाह होगा, अन्यथा वह अपने राज्य लौट सकता है। यह सुनकर महारानी बहुत निराश हो गई। इसके बाद दोनों राजकुमारों से राजकुमारी आम्रपाली की भेंट कराई गई। राजकुमारी उन्हें महल से थोड़ी दूरी पर स्थित जंगल की ओर ले गई। जंगल के भीतर एक गहरा तालाब था। तालाब का जल शांत दिखाई दे रहा था, परंतु सभी जानते थे कि उसी तालाब में एक भयानक आदमखोर मगरमच्छ रहता है। तालाब के पास पहुंचकर राजकुमारी ने दोनों राजकुमारों की ओर देखा और बोली, यही वह तालाब है जिसमें वह खूंखार मगरमच्छ रहता है। मेरी पहली शर्त यही है कि आप दोनों में से जो भी इस तालाब में उतर कर तैर कर दिखाएगा वही मेरी पहली शर्त पूरी करेगा। राजकुमारी की बात पूरी होते ही अचानक तालाब के किनारे हलचल हुई और एक विशाल मगरमच्छ पानी से बाहर आ गया। राजकुमार दुष्यंत तो उसे देखते ही घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह पीछे हटते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, जान है तो जहान है, मैं इस तालाब में कभी नहीं उतर सकता। इसके बाद जब दुष्यंत ने राजकुमारी की दूसरी और तीसरी शर्तें सुनी तो वह और भी चिढ़ गया
उसने राजकुमारी से कहा, भला कोई पूरा पतीला भरकर चावल कैसे खा सकता है? और भला सोते हुए घोड़े की सवारी कौन कर सकता है? नहीं नहीं, यह सब तो बिल्कुल असंभव है। इतना कहकर उसने साफ शब्दों में कहा, मैं इस विवाह से पीछे हटता हूँ। यह कहकर राजकुमार दुष्यंत वहां से लौट गया। उसके जाने के बाद राजकुमार अभिमन्यु ने राजकुमारी की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, राजकुमारी आम्रपाली, मैं कल आपको इसी तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। इसके बाद राजकुमारी और राजकुमार दोनों महल लौट आए। अगली सुबह राजकुमारी आम्रपाली, महाराज सुमरसेन और राजकुमार अभिमन्यु फिर से उसी तालाब के पास पहुँचे। बिना किसी भय के राजकुमार अभिमन्यु ने तालाब में छलांग लगा दी और सहजता से तैरने लगा। वह काफी समय तक तालाब में तैरता रहा, परंतु उस दौरान कहीं भी मगरमच्छ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद राजकुमार तालाब से बाहर निकल आया। राजकुमारी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतने समय तक तालाब में रहने पर भी मगरमच्छ बाहर क्यों नहीं आया। राजकुमार ने राजकुमारी के चेहरे पर उलझन सी देखी तो मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी जी, मैंने आपकी पहली शर्त पूरी कर दी है और आप यह सोच रही होंगी कि मगरमच्छ मुझे नुकसान पहुंचाने क्यों नहीं आया। दरअसल मैंने बीती रात अपने कुछ सिपाहियों को एक मजबूत जाल देकर भेजा था और उनसे कहा था कि वे उस मगरमच्छ को पकड़कर दूर छोड़ आएं। उन्होंने वैसा ही किया। राजकुमार ने आगे कहा, राजकुमारी आम्रपाली, मेरी शर्त केवल इस तालाब में तैरने की थी। उसके लिए यह आवश्यक नहीं था कि उस समय मगरमच्छ तालाब में ही मौजूद हो। आपकी शर्त तैरने की थी, मगरमच्छ से लड़ने की नहीं। महाराज सुमरसेन यह सुनकर मुस्कुरा उठे। राजकुमारी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा राजकुमार, आपने मेरी पहली शर्त पूरी कर दी है। मैं आपकी बुद्धिमता की प्रशंसा करती हूँ। फिर राजकुमारी ने पूछा, अब आप मेरी दूसरी शर्त कब पूरी करेंगे? राजकुमार अभिमन्यु ने उत्तर दिया, अभी थोड़ी ही देर में। यह कहकर वे सभी महल की ओर लौट गए। महल पहुंचते ही राजकुमार ने अपने सेवकों को संकेत किया। थोड़ी देर बाद सेवक वापस आए और राजकुमार को एक वस्तु सौंप दी। इधर महाराज के सेवकों ने दूसरी शर्त की तैयारी कर दी। वे एक बहुत बड़ा पतीला चावल से भरकर ले आए। उस विशाल पतीले को देखकर महाराज सुमरसेन के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई देने लगी। महाराज ने पूछा, राजकुमार अभिमन्यु, क्या तुम सचमुच इतना बड़ा पतीला भरकर चावल खा सकोगे? राजकुमार ने सहजता से कहा, महाराज, मैं एक नहीं 2 पतीले भरकर भी चावल खा सकता हूँ। इतना कहकर उसने अपने वस्त्रों में छिपा हुआ एक छोटा पतीला बाहर निकाला। वह पतीला उसके सेवक बाजार से खरीद कर लाए थे। राजकुमार ने उस छोटे पतीले में चावल भरे और तुरंत खा गया। फिर वह मुस्कुराकर राजकुमारी से बोला, राजकुमारी जी, यह लीजिए, अब आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हुई। मैंने आपके सामने पतीला भरकर चावल खाए हैं। यह सुनकर राजकुमारी जोर से हंस पड़ी। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, राजकुमारी जी, आपकी शर्त में यह नहीं कहा गया था कि पतीला बड़ा ही होना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपकी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है। राजकुमारी एक बार फिर उसकी बुद्धिमता से प्रसन्न हो गई। उसी दिन संध्या के समय महाराज, महारानी और राजकुमारी शाही उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि राजकुमार अभिमन्यु एक घोड़े को अपने साथ लेकर आ रहे हैं।
महाराज ने पूछा, राजकुमार अभिमन्यु, यह घोड़ा लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार गर्व से बोला, महाराज, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। मैंने इसे एक बड़े अस्तबल से खरीदा है। यह उत्तम नस्ल का घोड़ा है। मैंने इसका नाम सोता हुआ घोड़ा रखा है। घोड़ा वास्तव में अत्यंत सुंदर और बलवान था। उसका रंग श्वेत था और उसकी काया बहुत मजबूत थी। राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा, परंतु राजकुमार, आपने इसका ऐसा नाम क्यों रखा? राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी आम्रपाली, क्योंकि यह मेरा घोड़ा है और मुझे इसका नाम रखने का अधिकार है। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवारी करके दिखाऊंगा। यह कहकर राजकुमार अभिमन्यु घोड़े पर सवार हो गया और उसे दौड़ाने लगा। यह दृश्य देखकर महाराज और महारानी हंस हंस कर आनंदित हो गए। राजकुमारी भी मुस्कुरा रही थी। जब राजकुमार वापस आकर रुका तो राजकुमारी ने कहा, मैं यही चाहती थी कि मेरा जीवन साथी साहसी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। आपकी समझदारी ने मेरी तीनों शर्तें पूरी कर दी। ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे आप जैसा वर मिला। राजा और रानी ने यह सुनकर राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी आम्रपाली का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा और रानी ने भारी मन से अपनी पुत्री को विदा किया। राजकुमार अभिमन्यु अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य लौट गया और दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, कहानी आपको थोड़ी भी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।